सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज अभी भी लॉकडाउन आरा के अंदर बढ़ने के कारण सोशल डिस्टेंस बना के रखने की वजह से ऑनलाइन आज प्रभु की आराधना सेंटर मेथोडिस्ट चर्च की तरफ से आपको सबको मुबारक कहते हैं। और हम लोग प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ आज की इबादत को हम शुरू करेंगे। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने बड़ा अनुग्रह हम लोग पर किया कि आज का पवित्र दिन को देखने का अवसर दिया प्रभु, ताकि आज के पवित्र दिन में हम सब अपने घरों में रहकर प्रभु आपके साथ मिलकर आराधना और आपकी महिमा कर सकते हैं। जबकि प्रभु कोरोना का वायरस आज प्रभु जी न केवल विश्व के अंदर लेकिन भारत के अंदर और हमारे बिहार में भी बढ़ता जा रहा है। ऐसी अवस्था में प्रभु तुम हमारे लोगों की रक्षा करिए और पिता उन पर अनुग्रह उन पर दया करिए। परमेश्वर, जब हम आपकी आराधना करते हैं पिता, आप आराधना के मध्य में उपस्थित होइए और हम सबसे बातचीत करिए। आज के वचन को भी संगति को तेरे हाथों में देते हैं। जितने भी भाई बहन आपके दास दासी प्रभु जी इस ऑनलाइन आराधना में जुड़ते हैं प्रभु, या बाद में यूट्यूब पर जुड़ेंगे प्रभु, उन्हें भी आशीष और बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे और गीत का नंबर है 311। तेरा हूँ ए रब सुनता तेरी बात। और निशांत भाई भी हमें इसमें मदद करेंगे और इसके हम लोग 2 पद ही गाएंगे और 2 पद गा करके हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे। तेरा हूँ ए रब सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार, मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा हूँ तलबगार। रख तो मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा को से खास। रख तो मुझको ऐ मसीह, आपने जख्मी पहलू पर मुझको पाकर अब की मैं तेरा काम करूँ ठीक से ठीक और को। तेरी मर्जी मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मकबूल। रख तू मुझको ऐ मसीह, चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पर। जमात खड़े रहेंगे और हम सब पेटों के विश्वास को एक साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर पर चढ़ गया
और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवते और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्राचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग प्रार्थना करेंगे कलीसियाई रूप से, और जो बीमार हैं उनके लिए विशेष तौर से। प्रेमी और दयालु परमेश्वर पिता, हम सब आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमारा महान परमेश्वर है। और पिता, अभी हम लोगों ने गीत गाया कि मेरी मर्जी हो प्रभु जी, तेरी मर्जी पूरी हो और तेरी इच्छा पूरी हो, तेरे नाम की महिमा होने पाए। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसियाई रूप से जो बीमार हैं प्रभु जी, मिसेस पीके लाल के लिए प्रभु, सुशीला बहन के लिए प्रभु, और पिता कुसुम बहन के लिए, और पिता परमेश्वर आपके प्राचीन दास मिस्टर बीके रॉय भैया के लिए प्रभु जी, उनको जो वायरल आ रहा है प्रभु जी, इस प्रकार से प्रभु और भी जो बीमार हैं हर एक को प्रभु आप चंगाई दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज हमारे भारत के अंदर और प्रभु विशेष तौर से बिहार में जो कोरोना का वायरस बढ़ता जा रहा है, आप प्रभु जी इसको नेस्तो नाबूद करिए और अपने लोगों की रक्षा करिए। प्रभु, हम कलीसिया के हर एक मेंबर को तेरे हाथ में देते हैं और तेरी अगुवाई चाहते हैं। आज के वचन से प्रभु आप बोलिए और बातचीत करिए, हमारे देश का आप संचालन करिए और तमाम गड़बड़ियों को आप ठीक करिए। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह और आपकी दया हम सब पर बनी रहे। हम सब अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। आज के वचन के द्वारा और आज की संगति के द्वारा आप आशीष दीजिए। और विशेष तौर से प्रभु धन्यवाद देते हैं निशांत के लिए कि उन्होंने ऑनलाइन आकर आज आराधना करने मदद किया है। आप इस जवान को, इनके परिवार को, जॉय को बड़ी आशीष और बरकत दीजिए। तेरे हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम कसरों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसरों को माफ़ कर। हमें अजमाई संडाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। प्रभु के वचन से हम लोग उत्तरवादी की रीत से पढ़ेंगे। अगर आपके पास प्रभु का वचन बाइबल है तो हमारे साथ भजन संहिता 71 को निकालेंगे। 71, 71, साम 71 और 18 से लेकर के 24 पद तक। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे ना छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वाले को तेरा पराक्रम ना सुनाऊं। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है, तू जिसने महाकार्य किए हैं। हे परमेश्वर, तेरे तुल कौन है? तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उभार लेगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हे परमेश्वर, मैं तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजा बजा कर गाऊंगा। हे इज़राइल के पवित्र, मैं बीड़ा बजा कर तेरा वचन गाऊंगा। जब मैं तेरा वचन गाऊं, तब अपने मुख से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूँगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और उनके मुंह काले हो गए। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। हो सीता इस बाप की और बेटे की और को उसकी, जैसे इब्तिदा में हुई
आमीन। कुछ बातें भजन संहिता 71 में है जिसको हम थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे, लेकिन आज का वचन ये आगे आगे हम पढ़ेंगे। और दाऊद कह रहे हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और बाल भी पक जाए तब तू मुझे ना छोड़। क्यों ना छोड़? क्योंकि वो चाहता है कि मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरे बाहुबल और तेरे सब पराक्रम को सुना सकूं। पराक्रम को सुनाने के लिए और बाहुबल को बताने के लिए वो कह रहा है कि बूढ़ा होने पर भी मुझको मत छोड़। और वो कहता है कि बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं और फिर तू हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे से उभार लेगा। परमेश्वर अगर कष्ट देता है, को कष्ट भी आता है, मुसीबत भी आता है, तो वो कहता है कि फिर मैं जिलाने वाला परमेश्वर हूँ और पृथ्वी के गड्ढे में से उभार लेने वाला वो परमेश्वर है। बड़े बड़े अगर गड्ढे भी आ जाएंगे तो परमेश्वर वो उभार लेगा। और वो कहता है मैं तेरा सम्मान बढ़ाऊंगा। और परमेश्वर इज्जत देने वाला, आदर देने वाला, सम्मान बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और इसलिए आखिरी में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है कि जो मेरी हानि की अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और उनके मुंह काले हो गए। तो अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं और अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल देते हैं, तो परमेश्वर वो कहते हैं कि तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी और तेरी मुंह कभी काला नहीं होगा। और जो तेरी हानि चाहते हैं उनकी परमेश्वर कहता है कि उनकी आशा टूट जाएगी। इसलिए जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो उसकी परमेश्वर उसकी रक्षा करता है और उसकी आशा कभी नहीं टूटती और ना उनके मुंह कभी काला नहीं होने पाता। आइए हम आज के वचन को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य और उसके 6 अध्याय के अंदर कुछ मोहरों के बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि ये मोहरें किस प्रकार की मोहरें हैं और कैसे परमेश्वर इन मोहरों के द्वारा आज काम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 6 अध्याय में कि 6 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, अगर दूसरे पहले पद से ही हम पढ़ें तो लिखा है, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन सा शब्द सुना कि आ। ये 7 मोहरों के बारे में यहाँ पर बताया गया। और 7 मोहरों में से पहली मोहर जो है वो देखते हैं कि कहता है कि देखो एक श्वेत घोड़ा है ना, और उसका सवार धनुष लिए हुए हैं और उसे एक मुकुट दिया गया कि वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करें। तो यहाँ पर जो पहली मोहर है उस मोहर को जब उसने खोला तो उसमें से श्वेत घोड़ा निकला। और श्वेत घोड़ा ये बताता है कि वो धनुष, उसका सवार जो है वो धनुष है। और धनुष इस बात को बताता है कि युद्ध आरंभ हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि संसार के अंदर आज युद्ध आरंभ हो चुका है। लोगों के दिलों में सहनशीलता नहीं है, प्रेम नहीं है। लोगों के दिलों में आज कड़वाहटपन, और ये श्वेत घोड़ा जो धनुष को लेकर आता है आज एक राज को प्राप्त करने के लिए, यह संसार के विभव को प्राप्त करने के लिए, यह संसार की खुशियों को प्राप्त करने के लिए, यह संसार की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आज मनुष्य युद्ध में लगा हुआ है और युद्ध कर रहा है, युद्ध में लगा हुआ है ना। किसको गिरा दें, किसको पराजय कर दें, किसको नीचा दिखा दें और किसका अपमान करें और किसकी जो है बेइज्जती करें ताकि हमको फ़ायदा मिले। और इस प्रकार से ये श्वेत घोड़ा जो है पहला मोहर आज खोल दिया गया है। और ये संसार के अंदर मनुष्य इस प्रकार से
आज काम कर रहा है कि वो युद्ध के लिए युद्ध करने में आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं वो कहता है कि एक मुकुट दिया गया कि वो जय प्राप्त करता हुआ आगे बढ़े। तो परमेश्वर के लोगों को ये सीखना की ज़रूरत है आज हमारी कलीसिया के लोगों को, हमारे भाई बहनों को, कि हमको और आपको परमेश्वर एक मुकुट देगा। हमें और आपको परमेश्वर ने युद्ध के लिए नहीं बनाया है, युद्ध के लिए नहीं तैयार किया है। युद्ध करना, ये खून खराबा करना, नीचा दिखाना और वो पराजित करना, ये हमारा काम नहीं है। परमेश्वर ने जो हमारे और आपके लिए काम रखा है वो ये है कि हम लोग को परमेश्वर एक मुकुट देगा और जय प्राप्त करेगा। दूसरा जो मोहर खोला तो वहाँ पर एक और घोड़ा निकला और वो लाल रंग का था। और लाल रंग का घोड़ा जो है वो बताता है कि उसने पृथ्वी पर से मेल उठा लिया गया है। आज हम देखते हैं कि संसार के अंदर लोगों के अंदर मेल मिलाप नहीं है, यहाँ तक कि सगे भाइयों के अंदर मेल नहीं है, परिवार में मेल नहीं है, कलीसिया में मेल नहीं है और भाईचारा का प्रेम, मोहब्बत, मेल ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि ये दूसरी मोहर जो लाल रंग का घोड़ा है ये भी छोड़ दिया गया है मेरे जीजो। लेकिन आज प्रभु के लोगों को इस बात के लिए सचेत रहना चाहिए कि हमें मेल मिलाप से रहना चाहिए। हाँ, हम लोग को परमेश्वर ने बैर के लिए नहीं, झगड़ा के लिए नहीं, लड़ाई के लिए नहीं और एक दूसरे के नीचा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन मेल के लिए परमेश्वर ने हम लोग को बुलाया है। और ये मेल आज सबसे ज़्यादा हमें अपने परिवार के अंदर होना चाहिए, हमसे सबसे ज़्यादा हमारी कलीसिया में होना चाहिए, हमें सबसे ज़्यादा कलीसिया के लोगों के साथ होना चाहिए। एक दूसरे के साथ हमको मेल से प्रभु ने रहने के लिए सिखाया और लिखा हुआ है कि एक दूसरे का वध करे और एक बड़ी तलवार दी गई। ये भी जो लाल घोड़ा है ये वध करने वाला है, ये नाश करने वाला है, बर्बाद करने वाला है। लेकिन हर मसीह को इससे बच के रहना चाहिए। बैर भाव नहीं करके मेल के साथ रहने वाला, क्योंकि मेल उठा लिया जाएगा। तो आज हम लोग को इस बात से सचेत होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगियों में मेल हो। तीसरा जो घोड़ा है वो काले रंग का है और काले रंग के घोड़े के अंदर क्या बताया गया कि उसको एक तराजू दिया गया, लेकिन वो तराजू से क्या करता है कि दिनार का सेर भर गेहूँ और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाख मधु की हानि करता है। वो हानि कर रहा है और हानि का मतलब क्या, उसके हाथ में एक तराजू क्या छल कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। कोई कांटे को दबा देता है। अगर 1 किलो का बटखरा है तो उसको 3 पाव कर देता है, 100 ग्राम 200 ग्राम कम कर देता है। आज इसी प्रकार से मनुष्य अपने आप को तौलते हैं तो हम लोग कम पाते हैं। मेरे जीजो, आज हम लोग को कई चीज़ों को देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर, गेहूं के अंदर, चावल के अंदर, दाल के अंदर, तेल के अंदर, सबके अंदर मिलावटीपन है। क्योंकि जो तराजू है, जो काला घोड़ा है, वो ये बताता है कि जो तीसरी मोहर है कि तीसरी मोहर में ये काला घोड़ा तराजू की तरह आज तौला तो जा रहा है, लेकिन वो कम है, वो मिलावटीपन है, उसमें धोखा है, उसमें छल है, कपट है। आज ये छल कपट का काला घोड़ा तीसरा मोहर भी खोल दिया गया है मेरे जीजों। और बहुत से लोग इससे फ़ायदा तो उठा रहे हैं, लेकिन इसका परमेश्वर के सामने एक दिन जवाब देना पड़ेगा। ये मिलावटीपन, ये कम तौलना और दूसरे को कम हाँकना और अपने को ज़्यादा बेहतर समझना, ये सब तराजू जो है जब तौला जाता है तो उसमें आज कम लोग निकल रहे हैं। चौथी मोहर के बारे में हम लोग देखते हैं कि चौथा मोहर जो है वो जो है जब खोला गया तो उसमें से पीला घोड़ा निकला और पीला घोड़ा ये बताता है कि आज मृत्यु और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और लिखा है पृथ्वी की 1/4 पर अधिकार दिया गया कि तलवार, अकाल और मरी
और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। आज हम देख रहे हैं कोरोना का वायरस एक मरी के रूप में आ गया है। ये चौथा वो मोहर है जो खोल दिया गया है पीले घोड़े की तरह, और पीला घोड़ा बताता है कि ये मृत्यु आज बहुत ज़्यादा फैल गई है। आज हम लोग देखते हैं पेपरों के अंदर कि कैसे कोई किसी का मर्डर कर दे रहा है, कोई सुसाइड कर ले रहा है, किसी के घर में कोई आग लगा ले रहा है, कोई जो है वो जो है पुलिस वालों को ही, प्रशासनिक अधिकारियों को ही 4-5-6 लोगों को मार दे रहा है। किस प्रकार से मृत्यु आज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और ये लिखा हुआ है कि अकाल के द्वारा भी मृत्यु बढ़ेगी, तलवार के द्वारा भी मृत्यु बढ़ेगी, और वन पशुओं के द्वारा भी मृत्यु बढ़ेगी। ये वन पशु जो मनुष्य के अधिकार में दिए गए थे, मनुष्य के अधिकार में थे, लेकिन आज वन पशु के ऊपर वन पशु आज मनुष्य के ऊपर अधिकार कर रहे हैं, क्योंकि मृत्यु बढ़ती जा रही है। और पांचवा, तो इन 4 मोहरों के बारे में हम लोग ने अभी सीखा, लेकिन इन चारों मोहरों से हम लोग को बच के रहना है। पहली मोहर जो बताता है कि धनुष लिए है, धनुष नहीं उठाना है, तलवार नहीं उठाना है ना, बंदूक नहीं उठाना है ना, और किसी को मारपीट नहीं करना है। दूसरी मोहर जो बताता है कि हम लोग को बैर नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं, मेल मिलाप से रहना है। तीसरी मोहर बताता है कि हम लोग को सही नाप, सही तराजू से देखना है, सबको एक समान देखना है, किसी को बड़ा छोटा नहीं समझना है, अपने स्वार्थ के लिए किसी को ठगी नहीं करना है, किसी को ठगना नहीं है, किसी को धोखा नहीं देना है, ये सबको बराबर के दृष्टि से देखना, ये बताता है। और इसके बाद हम लोग चौथी मोहर को देखें कि आज मृत्यु बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और इन चारों मोहरों से, इन चारों घोड़ों से, जो श्वेत रंग का है, लाल रंग का है, काले रंग का है और पीले रंग का है, इससे बच के रहना है। लेकिन जो 5वीं मोहर खोली गई तो लिखा हुआ है कि उसने उस आत्माओं को देखा, उन प्राणों को देखा जो वेदी के नीचे, उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और गवाही के कारण जो दिए गए थे, वध किए गए थे। ये 5वीं मोहर उन लोगों का है जो परमेश्वर के वचन के कारण, परमेश्वर के सुसमाचार के कारण, परमेश्वर के आज्ञा मानने के कारण, परमेश्वर के वचन पर चलने के कारण वध किए गए थे। हो सकता है आज प्रभु के वचन पर चलने के कारण हमारा भी वध किया जाए, आपका भी वध किया जाए, और कलीसिया के बहुत से लोगों का वध किया जाए। हम देखते हैं पतरस का वध किया गया, थोमा का किया गया, याकूब का किया गया, यूहन्ना का किया गया, बहुत से लोगों को खौलते तेल में डाल दिया गया, बहुत से लोगों को चमड़े में बांध कर धूप में छोड़ दिया गया, बहुत से लोगों को भाले से मारा गया, बहुत से पतरस को क्रूस के ऊपर उल्टा लटका दिया गया। ऐसे वध किए हुए आत्माएं परमेश्वर के पास हैं, और वो कहते हैं कि हे परमेश्वर, तू हमारा न्याय कब ना करेगा, तू हमारे लहू का बदला कब तक नहीं लगा। और उसके स्वामी ने कहा, स्वामी से कहते हैं, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वाले समय लहू का बदला कब तक ना लेगा। मेरे अजीजों, अगर परमेश्वर कहता है कि थोड़ी देर और विश्राम करो जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई भी वध होकर इस गिनती में पूरी ना हो जाएं, हो सकता है मेरे अजीजों कि वो अभी उसमें गिनती पूरी नहीं हुई हो, और उसमें गिनती के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, तो हम तैयार रहें वध होने के लिए, 5वीं मोहर के लिए, कि जब 5वीं मोहर खोली जाए तो हमारी आत्माएं भी प्रभु के वचन के कारण वहाँ पर विश्राम करें और परमेश्वर उससे न्याय करेगा। यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे भाई वध होने की गिनती पूरी ना हो ले। 6वीं मोहर के बारे में हम देखते हैं मेरे जीजो कि 6वीं मोहर जो था वो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले होगा। और आने से पहले क्या होगा कि ये बड़ा भूकंप आएगा, एक बहुत बड़ा भूकंप आएगा। सूर्य कंबल की तरह क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, और चंद्रमा
लहू के समान हो जाएगा। मेरे जीजो, प्रभु तो एक दिन जरूर आएगा, वो अपने आने में देर नहीं करेगा। और इसलिए जब प्रभु का द्वितीय आगमन है तो हम लोग अपने आप को तैयार करें। आज विश्राम का दिन है, आज पवित्र दिन है, आज प्रभु का काम करने का दिन है, आज प्रभु का वचन पढ़ने का दिन है, आज संगति करने का दिन है। आज परमेश्वर ने कहा कि 6 दिन तुम काम करना, लेकिन 7वें दिन तुम विश्राम करना, परमेश्वर का काम करना। इसलिए मेरे जीजो, हम इस बात को ना भूलें कि प्रभु आएगा और हमसे और आपसे लेखा लेगा कि क्या हमने लॉकडाउन के समय में भी प्रभु के काम किया कि नहीं किया। इसलिए हम जरूर घरों में हैं, लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि अंत के समय में यीशु के आने से पहले भूकंप आएगा, सूर्य काले कंबल की तरह काला हो जाएगा, चंद्रमा लहू के समान हो जाएगा, आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ेंगे जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ गिर झड़ जाते हैं। आकाश ऐसे सरक जाएगा जैसा पत्र डालने से लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थानों से टल जाएंगे। मेरे जीजो, आज जो परमेश्वर हमें और आपको सिखाना चाहता है वो 15 और 16 17 पद जो खास पद है, इसको जरा हम सीखें। पृथ्वी के राजा, प्रधान, सरदार, धन्यवान, सामर्थी और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों के खों और चट्टानों में जा छिपेंगे और चट्टानों से कहने लगेंगे, हम पर गिर पड़ो। मेरे अजीजों, आज स्वतंत्र व्यक्ति भी कहेगा पहाड़ों से हम पर गिर पड़ो। आज उस दिन जब यीशु मसीह आएंगे, वो दास भी कहेगा हम पर गिर पड़ो। उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, सरदार भी कहेंगे हम पर गिर पड़ो। उस दिन वो धन्यवान व्यक्ति भी कहेगा हम पर गिर पड़ो, और वो सामर्थी व्यक्ति भी कहेगा हम पर गिर पड़ो। क्यों गिर पड़ो? क्योंकि हमको मेमने के प्रकोप से छिपा लो। मेरे अजीजों, ऐसा ना हो कि मेमने के प्रकोप से छिपाने के लिए हमें पहाड़ों से कहने पड़े कि हम पर गिर पड़ो, हमें चट्टानों से कहने पड़े हमको मार दो। हम मृत्यु को ढूंढेंगे और मृत्यु हमको नहीं मिलेगी। इसलिए हम प्रभु के सम्मुख खड़े होने के लायक बने, क्योंकि कहता है धन्य हैं वे जिनकी आंखें पवित्र हैं, शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगी। इसलिए आज हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। और हम कोशिश करें कि हम 5वीं मोहर में सम्मिलित हो जाएं। और 5वीं मोहर ये है कि उन आत्माओं को देखा जो यीशु के वचन के कारण वध किए गए थे। आज यीशु के कारण यदि हमारी वध भी की जाती है तो कोई बात नहीं। संसार की संपत्ति और संसार का धन दौलत और संसार की चीज़ों से बढ़कर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और जब वो आएगा तो हम उसके प्रकोप से डरे ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रकोप जब वो लेकर आएगा, वो वही लोग डरेंगे जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर को प्रेम नहीं करते थे, परमेश्वर को आदर नहीं करते थे, परमेश्वर को कोई स्थान नहीं देते थे, परमेश्वर के साथ नहीं चलते थे। इसलिए हम अपने आप को प्रभु के सामने रखें, क्योंकि 16 पद कहता है कि चट्टान और पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है मेमने के प्रकोप से छिपा लो। यीशु मसीह एक दिन सिंहासन पर बैठकर न्याय करेगा और हम कहेंगे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। मेरे अजीजों, आज बचने का दिन है। आज हम बच सकते हैं अपने पापों का पश्चाताप करके, अपने गुनाहों को मानकर, अपने जीवन के अंदर से बैर को, छल को, कपट को निकालकर, अपने जीवन से धनुष को, युद्ध को निकालकर आज अपने जीवन में हम तमाम गंदे कामों को छोड़ करके हम बच सकते हैं। ये 4 मोहरों से हम बच सकते हैं। हमारे अंदर छल का तराजू ना हो, बैर ना हो, युद्ध ना हो,
मृत्यु ना हो, लेकिन हम यीशु मसीह के कारण वध किए जाएं। हम लोग आज बच सकते हैं। अगर जब मेमना उस सिंहासन पर बैठकर न्याय करेगा तो क्या उस दिन हम बच पाएंगे? इसलिए उस दिन बचने के लिए आज हम अपने जीवन में पश्चाताप करें, तौबा करें, मन फिराएं, क्योंकि वो कहता है कि हम इन गंदे कामों से, गलत कामों से बचें। जरूर ये 6 मोहरें खोली गई, 4 मोहरें अच्छी नहीं हैं, 5वीं मोहर ठीक है, 6ठी मोहर यीशु मसीह के आने के बारे में बताता है। लेकिन हम इन मोहरों में 4 मोहरों से हम बचें, गलत कामों से बचें, मेल मिलाप से रहें, युद्ध ना करें, मृत्यु के पास ना जाएं, प्रभु के साथ संगति करें। परमेश्वर के लिए अगर हमें बलिदान भी होना पड़े तो हम तैयार रहें। 5वीं मोहर को अपनी जिंदगियों में पूरा करें और 6वीं मोहर में हम प्रभु का इंतज़ार करें। और जब प्रभु आए और सिंहासन पर बैठे और हमारा और आपका न्याय करें तो हम लोग प्रभु के सामने खड़े होने के योग बन सकें और हम उसके प्रकोप से, उसके ज्वाला से हम डरे ना, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए सब कुछ तैयार किया है। आखिरी में कहता है, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है? अब कौन ठहर सकता है? इसलिए अब कौन ठहर सकता है, ये आखिर में एक प्रश्न पूछता है यूहन्ना पैंतुमुस नाम टापू पर कि क्या हम प्रभु के सामने ठहर सकते हैं? क्या जब प्रभु आएगा तो हम बच जाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे जीजों। आज हम अपने आप को परखें, अपने आप को देखें कि क्या हम उसके प्रकोप से बच जाएंगे। ये वचन परमेश्वर आज हमें और आपको दे रहा है। क्यों दे रहा है? कि इस कोरोना के और समय में, लॉकडाउन के समय में भी हम 5वीं मोहर को अपनी ज़िंदगी में पूरा करें, 6ठी मोहर की तरह यीशु का इंतज़ार करें और प्रकोप से बचें, क्योंकि जो कुछ उसने कहा है वो पूरा होगा। आकाश सरक जाएगा, चंद्रमा लहू हो जाएगा, सूर्य काला हो जाएगा, सूरज काला हो जाएगा। इसलिए हम उसका इंतज़ार करें ताकि प्रभु हम लोग को बचा सके। मेरे अजीजों, आज उसका हम प्रकोप से डरे नहीं, क्योंकि हम उसके बेटे बेटियां हैं। अगर बेटे बेटियां हैं तो हम सही और सही रास्ते पर चलें और परमेश्वर को अपना स्थान दें। प्रभु इस वचन पर आशीष दे, परमेश्वर आप सबको भी आशीष दे। आइए हम अंतिम और आखिरी प्रार्थना करेंगे और अपनी भेंट को भी प्रभु के सामने उठाएंगे। और जो भी आप भेंट प्रभु के लिए देते हैं उसको आप मैडम पी मसीह को, हमारे ट्रेजरार को, या आप हमारे यहाँ पहुँचा सकते हैं। आइए हम इस भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु को आदर देते हुए हम आज के वचन को और आज आशीर्वाद वचन से हम ग्रहण होंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर संगति के लिए जो ऑनलाइन होकर हम लोगों ने कर पाया, कि आज इन मोहरों के बारे में हम सीख सकें कि ये 4 मोहरें तो बड़ी खतरनाक हैं प्रभु जी, जो इस पृथ्वी पर सफ़ेद घोड़े, काले घोड़े, लाल घोड़े और पीले घोड़े के रूप में आई हैं। और प्रभु ये बर्बादी बर्बादी और बर्बादी को लेकर आई हैं। लेकिन हम 5वीं मोहर के लिए तैयार रहें कि अपने आप को तेरे लिए बंद कर सकें, 6ठी मोहर में तेरा इंतज़ार कर सकें, ताकि हम आपको अपनी आंखों से देख सकें। परमेश्वर पिता, आज हमारे गुनाहों को, पापों को क्षमा करिए। यदि हमारे प्रति किसी से गलती हुआ है प्रभु जी, तो हम अपने गुनाहों को माफ़ते हैं और अपने भाई बहनों से क्षमा मांगते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं
कि हम मरने के बाद अपने भाई बहनों से क्षमा नहीं मांग सकते। इसलिए प्रभु, हम सही फैसला करने वाला परमेश्वर तू है और तेरे हाथों में सब कुछ सौंपते हैं। न्याय के दिन तक हम लोग को प्रभु तैयार करिए ताकि हम तेरे प्रकोप से बच सके। प्रभु, ये भेंट जो दिया है आपके लोगों ने, आप इसे ग्रहण करिए। ये आपकी राज के लिए, सेवा के लिए खर्च हो। और इस लॉकडाउन को ख़त्म करिए, कोरोना को, वायरस को ख़त्म करिए, ताकि लोग तेरी इबादत तेरे भवन में आके कर सकें। सारी आराधना के हिस्से को आपको देते हुए ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आशीर्वाद वचन से विदा होंगे। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमें से हर एक के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह की। और परमेश्वर निशांत को भी बहुत आशीष दे। जय मसीह की।